जो 2025 में कारकर्दगी रही और जो 2026 का विजन है उसके बेसिस पे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें आप आए। पहले आपके माध्यम से, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, नया साल लगने वाला है, तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर 2025 में पुलिस की कारकर्दगी की बात करें तो 2025 में टेररिज्म के बिहाफ पे जो सिंपैथाइजर्स थे उनके अगेंस्ट 10 ऐसे सिंपैथाइजर हमने आइडेंटिफाई किए जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी में सपोर्ट कर रहे थे, और उनको हमने कानून के चाहे सेक्शन हो या पीएसए के तहत बंद किया। उसके अलावा 10-8 हाइडआउट भी हमने बस्ट किए। जो हमारे पुराने ओजीडब्ल्यू हैं, सस्पेक्ट हैं, उनके अगेंस्ट 152 प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए। उसके अलावा चाहे हमारे काइनेटिक ऑपरेशंस हो, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हो, जिसमें जो हमारे पुराने सिंपैथाइजर्स हैं, ओजीडब्ल्यू हैं, सरेंडर टेररिस्ट हैं, रिलीज टेररिस्ट हैं, कुछ नए लोग जिन पे इनपुट जिनके अगेंस्ट जनरेट हुई, उस पर हमने एक्शन लिया। इसके तहत हमें ये भी देखने में आया कि जैसे वीपीएन की जो सर्विसेज हैं कई लोग मिसयूज करते हैं, तो उसके थ्रू आप लोगों के थ्रू पहले हमने अवेयरनेस की, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो वीपीएन का मिसयूज कर रहे थे उनके अगेंस्ट 5 एफआईआर भी हमने रजिस्टर की। अगर हम नारकोटिक्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जहां 25 से 36 से 35 पर्चे लगते थे, इस साल हमने 80 एफआईआर रजिस्टर की। उन 80 एफआईआर में 120 ड्रग पेडलर जिनकी कोशिश थी कि समाज के जो हमारे इनोसेंट लोग हैं उनको गुमराह किया जाए, उन पर एक्शन लिया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो मौके पे मौजूद न थे, पीछे से सप्लाई दे रहे थे या आगे लेने वाले थे फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस में, उसमें भी 12 से 13 लोग हमने अरेस्ट किए। कुछ ऐसे लोग थे जो हैबिचुअल नारकोटिक्स जो क्राइम है उसमें इन्वॉल्व थे, जो ड्रग पेडलर थे, लार्ज स्केल में केसेस में इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट जो पिट एनडीपीएस का जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें हमने बुक किया। 12 ऐसे लोग हैं जिनको पिट एनडीपीएस में बुक किया। 30 ऐसे व्हीकल्स जो नारकोटिक्स स्मगलिंग में यूज हो रहे थे उनको हमने सीज किया। कुछ ऐसे फार्मेसी शॉप जो हमें निकले, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन निकले, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने शॉप्स का मिसयूज किया, ऐसे 4 फार्मेसी शॉप सीज किए। अगर कॉन्ट्राबैंड सीजर की बात करें तो इस साल जो हमारा हीरोइन का सीजर रहा वो 7 किलो के अप्रॉक्स रहा। चरस 3 किलो के आसपास हमने जो नारकोटिक्स पेडलर थे उनके रिकवर्ड। सिमिलरली गांजा, कुछ टैबलेट्स जो हमारी बैंड टैबलेट्स हैं, कुछ 17,000 के आसपास वो टैबलेट्स हमने रिकवर की। कुछ ऐसे लोग जो नशे की हालात में पकड़े गए या जो ड्रग पेडलर थे जिनके पास लाइसेंसेस थे, उनको कैंसिलेशन कराने की प्रक्रिया भी हमने स्टार्ट की। बहुत सारे लेटर्स उनके लाइसेंसेस के लिए हमने लिखे, और 8 ऐसे अभी कुछ 10 या 15 दिनों पहले 8 ऐसे लाइसेंसेस उन अक्यूज के जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड भी कराया गया। इसके साथ अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो हमारी कुछ 30 करोड़ के आसपास की, जो न्यू क्रिमिनल लॉ का जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो पुलिस ने बहुत ही 60 और 90 डेज की ऑब्लिगेशन भी होती है, उसके साथ बहुत सारे ऐसी प्रोविजन, ऐसे सेक्शन आए जिसमें चाहे 0 एफआईआर हो, EFIR हो, सिटीजन पब्लिक को उनके बाहर रिपोर्ट देना, ये करना, तो उसमें उसकी बात करें तो इस साल का डिस्पोजल पहले से हमारा बेहतरीन है। इवन जो इस बार का रजिस्ट्रेशन था, जो नए कानून पब्लिक फ्रेंडली सेक्शन है, उसकी वजह से लोगों ने अच्छी कुछ 100 के आसपास ऐसी एफआईआर थी जो ज्यादा रजिस्टर हुई। उसके अलावा अगर डिस्पोजल की बात करें तो इस साल 85% केसेस जो लगे थे उनको डिस्पोज कर दिया गया, बाकी केसेस को भी प्रायोरिटी पे करके डिस्पोज किया जा रहा है। अगर मैं पब्लिक फ्रेंडली जो सेक्शंस की बात करूं, खासकर EFIR 0 एफआईआर है, तो ऐसी 17 एफआईआर लगी जहां लोगों ने जो नए प्रोविजंस का यूज करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, उस पर एफआईआर लगी। और एक कम्युनिटी पनिशमेंट का जो एक आया था जिसमें कुछ 5 ऐसे ऑफेंसेस थे जिसमें कोर्ट जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको कम्युनिटी पनिशमेंट दे सकता है, तो 49 ऐसे लोग थे जिनको इस साल वेरियस कोर्ट्स ने कम्युनिटी पनिशमेंट दी। उसके अलावा जो कानून से भाग रहे थे, जो एब्सकॉन्डर थे, जो कानून की प्रक्रिया में उल्लंघन कर रहे थे, ऐसे 120 एब्सकॉन्डर्स को राजौरी पुलिस ने अरेस्ट किया इस साल। और आपको बताना चाहूंगा कि अक्टूबर से 65 ऐसे लोग हैं जो अक्टूबर से हमने, चाहे वो 2000 के केसेस में हो, 2002 के केसेस में हो, पुराने केसेस में इन्वॉल्व थे, किसी तरह से अपने आप को बचा के रखा था, कहीं भागे हुए थे, ऐसे एब्सकॉन्डर्स को भी हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कि
एक जो एब्सकॉन्डर पे हमारी जो एम्फसाइज्ड अप्रोच है वो जारी रहेगी, क्योंकि कानून की प्रक्रिया में जब तक अक्यूज नहीं आता तब तक विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हम कमिटेड हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्राइम करके अक्रॉस विदेश चले गए, तो उनको हमने एलओसी ओपन करके उनको भी हमने लेके आया, और 5 ऐसे एक्यूज हैं जो एलओसी के बाद जो जब वो वापस आ रहे थे तो हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहां पे हमने उनको डिटेन किया। अगर मैं इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन या पॉक्सो के केसेस की बात करूं तो एक अच्छा डिस्पोजल रहा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो इस बार हमारा रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा कम हुआ है, और उसमें जो कारकर्दगी है जिससे रिपोर्ट आती है, हमने रिपोर्ट ली जो प्राइमरी तौर पे हमने कॉग्निजेंस लेते हुए उस पे एक्शन लिया, तो उसमें एक अच्छा डिस्पोजल रहा। इसके अलावा खासकर चाहे हमारे साइबर क्राइम की बात हो, अब जैसे हर जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन भी है। हमें जो एनसीआरपी पोर्टल है या 1930 या हमारे राजौरी पुलिस की जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू कंप्लेन आती है, तो ऐसी कंप्लेनों में अभी तक कुछ 1 करोड़ के आसपास जो पैसे जो लोगों के साइबर फ्रॉड में हुए थे उनको रिकवर किया गया है, लोगों पर एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, लोगों का पैसा वापस लिया जा रहा है। बाकी जो हमारी नफरी है उनको भी हमने ट्रेन किया है, लोगों को अवेयरनेस भी की जा रही है कि साइबर फ्रॉड में जितनी से जल्दी आप लोग हमें रिपोर्ट करते हैं उतनी जल्दी हम आपके पैसे को भी बचाते हैं और उन पर एक्शन लेके जो अक्यूज है उसको भी पकड़ते हैं। अगर हम मोबाइल स्मगलिंग की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल के ज्यादा नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए। इस साल 2025 में 197 केस रजिस्टर हुए, जिसमें 147 जो व्हीकल इन्वॉल्व थे उनको हमने कानून के जो सेक्शंस हैं, अप्रोप्रिएट सेक्शंस, उसमें सीज किया। 264 ऐसे लोग जो मोबाइल स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया, ये हाईएस्ट नंबर है अभी तक का। और 978 हमने एनिमल रेस्क्यू किए। इसके अलावा क्योंकि आप जानते ही हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव होने के लिए जो आरसी और जो ड्राइविंग लाइसेंस जो वाइन स्मगलर्स हैं उनका भी हमने किया। 18 ऐसे अक्यूज जो वाइन केसेस में इन्वॉल्व थे उनके लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। आरसी भी बहुत सारे व्हीकलों की सस्पेंड हुई है, बहुत सारे व्हीकल्स को हमने इनहांस सेक्शन में सीजर किया हुआ है। और उसके अलावा कुछ ऐसे जो मोबाइल स्मगलर थे जो हैबिचुअल हो गए थे उनको हमने पीएसए के अंदर भी बुक किया है, और इनकी प्रॉपर्टी सीजर का काम भी जारी है। इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो गई है। आने वाले आप कुछ दिनों में देखेंगे कि मोबाइल स्मगलर्स की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो ड्रग पेडलर हो, मोबाइल हो या किसी और काम में चीटिंग में इन्वॉल्व हो, उनकी प्रॉपर्टी भी जल्दी से जल्दी सीज होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कम्युनिटी पार्टनरशिप की है, क्योंकि पुलिस की जो सफलता है वो लोगों से ही है। जितना लोग हमें कोऑपरेट करते हैं उतना ही हम सक्सेसफुल रहते हैं। तो हमने पुलिस की पार्टनरशिप में जैसे पीसीपीजी मीटिंग हो, चाहे थाना दिवस हो, तो 106 पीसीपीजी मीटिंग की 89 थाना दिवस हमने रखे जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो सिविल एक्शन प्रोग्राम है जिसमें चाहे क्रिकेट हो, आपने राजौरी हाफ मैराथन को देखा, कुश्ती हो, बैडमिंटन जैसे टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज कराए ताकि जो यूथ और पुलिस के बीच का गैप है वो कम कर सके, और जो लोग हैं वो हमारे आंख कान नाक बन के पुलिस का साथ दें। इसके साथ ही हमने चाहे ड्रग अवेयरनेस की कैंपेन हो, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने 300 से ऊपर जो एंटी ड्रग कैंपेन्स हैं जिसमें हमने ड्रग अब्यूज के बारे में बताया, उनसे बचने का क्या तरीका है, लोगों को कैसे बचा जा सकता है, पेरेंट्स को कैसे अर्ली वार्निंग उसका ध्यान रखना है, और कैसे सोसाइटी का रोल इम्पोर्टेंट है ताकि जो ड्रग मैनेज है वो हमारी सोसाइटी में ना फैले। उसी के साथ साथ जो हमारे कानून है, जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, हमने हर जगह हर सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों को उनके बारे में अवेयर कराया ताकि जो उनके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो पब्लिक फ्रेंडली प्रोविजंस है, उनके बारे में लोगों को पता हो और वो उनका फायदा उठाएं ताकि जो पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी है उसको कम किया जा सके। इसके तहत आपने देखा कि रोड एक्सीडेंट्स हमेशा से चिंता का विषय रहे हैं। इस साल ड्यू टू स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे अवेयरनेस के थ्रू हो, जो हमारे फैटल एक्सीडेंट्स में जो कैजुअलिटी होती थी उनकी जो नंबर है वो कम है। इसके अलावा ट्रैफिक जो हमने सीज किए हैं 414 व्हीकल जिन्होंने ट्रैफिक लॉस के वायलेशन किया उनको सीज किया। इस साल एक जो लास्ट में आपने देखा खासकर आउटसाइड नंबर के व्हीकल हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं जिनका मिसयूज होता था, उस पर एक डेडिकेटेड चलाया गया जिसमें कानून के तहत उन व्हीकल को सीज किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि जब भी आप व्हीकल खरीदते हैं तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर जरूर कराएं, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर पुराने स्टोलन व्हीकल या जो मल्टीपल जो व्हीकल बेचे जाते हैं वही क्राइम में
यूज़ होते हैं और बाद में उनको ट्रेस करने में दिक्कत आती है। तो लोगों का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा, एक अच्छे के साथ हमने ये किया। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ ऑपरेशन सिंदूर या फ्लड में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सीआरपीएफ और लोगों के साथ एक अच्छा कोऑपरेशन रहा और हमने पुलिस ने कोशिश की कि जब भी हमें कॉल आया या कहीं भी हमें किसी ने बताया तो हमने बढ़-चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो ये 2025 में कुछ अच्छी पुलिस की कारकर्दगी रही थी। 2026 में आप लोगों के माध्यम से मैं बताऊँ कि जो हमारा फ़ोकस है टेररिज़्म पे, तो हमारे जो काउंटर टेररिज़्म एफर्ट्स हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारी फ़ोकस रहेगी कि सारी एजेंसियाँ सिनर्जाइज़्ड एफर्ट के साथ अपने जो काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशंस हैं, उसमें और तेज़ी लाएँ। जो इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और एक जो इकोसिस्टम है जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे हमने रिसेंट भी देखा व्हाइट कॉलर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन का पार्ट है, उस पे हम बढ़-चढ़ के इसको काउंटर कर सकें और जो नैरेटिव है, जो अक्रॉस का नैरेटिव है, तो उस पे हम इसको काउंटर कर सकें और टैकल कर सकें। इसके साथ ही जो ड्रग्स की समस्या बताई, तो इस साल हमने 80 केसेस के आसपास रजिस्टर किए, 12 लोगों को पेटेंट डीपीएस में भेजा था। अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर हो सकें और इसमें जो खासकर इन्वॉल्व हैं, जो क्रॉस बॉर्डर नार्को इसमें इन्वॉल्व हैं या जो स्कूलों के आसपास बेचते हैं या जो हमारे ऐसे हॉटस्पॉट एरिया हैं, जैसे लोगों से कंप्लेन आती है कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो इस पे हम फोकस करके इसको कर सकें। इसी तहत हमने बहुत सारे जगह पे नए-नए सीसीटीवीज़ भी लगाए हैं। पुलिस ने उन एरियाज़ में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है और जैसे इस साल हमने कुछ 48 ऐसे एक्यूज़ अरेस्ट किए थे, जो स्कूल के आसपास ड्रग्स कहीं न कहीं बेचते हैं। तो इसमें हमारी अगले साल भी फोकस रहेगा। इसके अलावा जो हमारा क्राइम है, जो जनरल क्राइम है, नया कानून कहता है कि एक्सपेडिट इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस का एक्शन है उसी से जल्दी-जल्दी हम इन्वेस्टिगेट करें, कोर्ट में जाए, कोर्ट से उसको न्याय मिले। तो उस पे जो नए प्रोविजंस है उनका यूटिलाइज़ेशन करके जो एक तो जो एक्शन है वो लिया जाए, दूसरा जो भागे हुए हैं उनको पकड़ा जाए और लोगों को एक ऐसी फीलिंग आए कि जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उस पे पुलिस एक एक्शन ले रही है। इसके अलावा जो खासकर हमारे जो वीकर सेक्शन है, चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कम्युनल हार्मनी इफ़ेक्ट होती है, तो ऐसी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेके ताकि समाज में जो पीस है वो बनी रहे और रजौरी उसी तरह तरक्की करता रहे। चौथा एक जो हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे बोमाइन स्मगलिंग हो गई, इल्लीगल माइनिंग हो गई, इस पे हमें फ़ोकस रखना है। इस साल भी जैसे अगर आप इल्लीगल माइनिंग की बात करें, तो कुछ 230 के आसपास व्हीकल्स है जो पुलिस ने सीज़ किए माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ। कुछ 42 लैक्स का फाइन इम्पोज़ कराया। तो हमारी कोशिश रहेगी जो इल्लीगल माइनिंग में जो इन्वॉल्व हैं, उस पे इसी तरह माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ हम फ़ोकस करते रहें। इसके तहत हमने कुछ ऐसे नाकेज़ भी लगाए हैं जहाँ पे जॉइंट फोर्सेस हैं, इसमें माइनिंग का भी है, फॉरेस्ट का भी है, ताकि जो बाईपास करने का सिस्टम था वो बंद हो पाए। इसके अलावा जैसे 2026 टेक्नोलॉजी का ईयर है, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि एआई ड्रिवन पुलिसिंग हो, जिसमें आपने देखा कि रिसेंट टाइम में हमारी जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे डीजी सर का भी डायरेक्शन था कि एआई टेक्नोलॉजी को हम जितना इम्प्लीमेंट कर सकें उतनी ही पुलिसिंग बेहतर होगी, चाहे प्रेडिक्टिव पुलिसिंग हो, चाहे एआई इन पुलिसिंग हो। तो जिसमें सीसीटीवी का इंटीग्रेशन हो गया, जो फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे हैं उनका इंटीग्रेशन हो गया, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर हैं, ताकि जो हमारी सिटी में जो क्राइम है उसको एक होलिस्टिकली तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इसके अलावा जो अवेयरनेस की बात रही, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स की अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। साइबर क्राइम की अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे कानून हैं, नए कानून की समझ लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके अलावा जो ट्रैफिक के रेगुलेशन जैसे आप लोग देखते हैं आजकल हमारी डेली बेसिस पे कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयर कर सकें क्या-क्या कानून हैं। हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है, तो इस पे हमारी कोशिश रहेगी, इस पे हम और एनहांसमेंट कर सकें ताकि जो लोगों को सहूलियत जो पुलिस से मिलती है, हमने अपने लेवल पे भी जो ट्रेनिंग है, हर एक पुलिस ऑफिसर्स की हमने ट्रेनिंग इंश्योर की है, चाहे वो लोगों से इंटरेक्शन हो, चाहे जब खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग आते हैं, उनसे कैसे डील करना है, वो भी हमने इंश्योर किया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जैसे हमारी जो पब्लिक के साथ अच्छी पार्टनरशिप रही, चाहे हमारी कम्युनिटी लेवल पे मीटिंग हो, चाहे आप लोगों के थ्रू मीटिंग हो, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो अ, आपस में कम्युनिटी के बीच में जो मेल-मिलाप है, जो सद्भावना है, इसको हम बरकरार रखें और जो हमारे आने वाले रिलीजियस फंक्शन हैं, उनको हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। न्यू ईयर है, जो नेशनल फंक्शन है, उनको सेलिब्रेट करें
और अल्टीमेट अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राजौरी पुलिस का टारगेट है कि एक तो जो हमारी राजौरी है, वो राजौरी के लोग हैं वो शांति से रहें, क्राइम में कमी आए, खासकर जो ऐसे क्राइम है जो वल्नरेबल सेक्शन के अगेंस्ट हैं उस पर तुरंत एक्शन लें। पुलिस के पास जो कंप्लेन आती है उसका अर्ली डिस्पोजल हो। अक्रॉस बॉर्डर से जो चाहे नार्को का हो, चाहे टेररिज्म का हो, उस पे हम एक्शन ले सकें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें, पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली अप्रोच रहे, हमारी सिटीजन फर्स्ट रहें। और जो पुलिस है, तो जो हमने ट्रस्ट अभी गेन किया है वो बना रहे और इसको हम और एनहांस कर सकें। तो सिक्योर बॉर्डर, सेफ सिटीजन और ट्रस्टेड पुलिसिंग जो 2026 में एक राजौरी पुलिस का एक मोटिव रहेगा। और आप लोगों के माध्यम से मुझे अपील है, जैसे हम लोग करते आए हैं, हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन है उसको हम और अपने फंक्शन को बेहतर कर सकें और जो हमारे टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएँ। सर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ओजीडब्ल्यू कितने हैं, टेररिस्ट कितने लोग हैं जो पुलिस की नजर है अभी? ये थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन ये जो पूरा डेटा है ये कुछ 120 या 130 ऐसे लोग हैं जो सस्पेक्ट है, उनकी कैटेगरी में है। ये सब पुराने लोग हैं, इन पे हमारी नज़र है, क्योंकि ऑपरेशन के लिहाज से आपको पता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी पर्सन एंटी नेशनल एंटी सिक्योरिटी उसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसको कानून के दायरे में लाया जा सके, उसको सर्विलेंस में रखा जा सके और कानून के प्रोविजन के तहत उन पर एक्शन हो सके।